दोस्तों, हिमांशी खुराना और असीम रियाज, जी हाँ, बहुत ही फेवरेट कपल आपको तो याद ही होंगे, जिनकी एक लव स्टोरी काफ़ी टाइम तक चली थी, 2 ढाई साल चली थी और जो कि मिले थे बिग बॉस सीज़न 13 में, जी हाँ, जो कि 19 में आया था, जहाँ हिमांशी वाइल्ड कार्ड में एंट्री हुई थी उनकी, फिर वो बाहर गई, फिर वापस आए। इसी दौरान दोनों की लव स्टोरी चली थी और काफ़ी टाइम तक चर्चा रही थी, काफ़ी वन ऑफ द पॉपुलर कपल भी माने जा रहे थे ये बिग बॉस के, जहाँ से इनको काफ़ी नेम और फेम से मिला। लेकिन कुछ टाइम बाद इनका रिश्ता टूट गया और रिसेंटली जो हिमांशी है वो पारस छाबरा के पॉडकास्ट में आई थी, जहां उनसे ना उनके जो ब्रेकअप के बारे में पूछा गया और कहा कि उनके बारे में जो रिपोर्ट आई थी कि उनका कन्वर्जन होना था, ऐसा कुछ था, उस बात में कितनी सच्चाई है। तो हिमांशी ने उस पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि जो असीम रियाज है, जो उनकी बॉयफ्रेंड है, उन्होंने उनको कहा था कि आपको ना कन्वर्ट होना पड़ेगा। जी हाँ, लव जिहाद का मामला था ये, कि जब आपके पास एक लिमिटेड टाइम है, उसमें आपको जितना भी पूजा पाठ करना है, जो करना है आप कर लो, उसके बाद आपको ये सब छोड़ना होगा, ऐसा हिमांशी ने बताया। तो जो जो टाइम उनको मिला था उसी दौरान ना हिमांशी ने मतलब जो 4 धाम की यात्रा है वो करने का डिसाइड किया हिमांशी, क्योंकि असीम ने उनको कहा था कि आपके पास ये टाइम है, इसके बाद आप पूजा पाठ आपको छोड़ना होगा, आप पूजा पाठ नहीं कर सकते। और जो 4 धाम की यात्रा हिंदुओं के लिए बहुत ही पूजनीय होती, बहुत माननीय होती है, जहाँ हिमांशी कैलाश पर्वत तक गई थी और वहाँ उनको ये रियलाइज़ हुआ कि जो उनके साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, क्योंकि 4 धाम की यात्रा में बहुत सुकून होता है और बहुत कुछ सीखने समझने को मिलता है। जिसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये रिश्ता अब नहीं टिकने वाला है, क्योंकि उनको कन्वर्ट होने के लिए कहा जा रहा है। उनको ये समझ में नहीं आया था कि जब वो मरेंगी तो उन्हें जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा, उनके साथ क्या किया जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें थी। जिसके बाद उनका ब्रेकअप हो गया। तो इसी बात पे काफ़ी हंगामा मचा है कि ऐसे कैसे कन्वर्जन के लिए कोई बोला, बिकॉज जो जिसको जैसा है उसको वैसे ही अपनाए, वैसे ही प्यार करे। तो असीम पे ये बड़ा इल्ज़ाम हिमांशी ने लगाया कि जी हाँ, उनके जो बॉयफ्रेंड है उन्होंने उनको कन्वर्ट होने बोला था, उनको अपना जो रिलीजन है वो चेंज करने को बोला था, जिसकी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया और ये रिश्ता ज़्यादा लंबा टाइम तक नहीं चला। तो जी हाँ, ऐसा हिमांशी खुराना ने पारस छबरा के पॉडकास्ट में असीम रियाज के ऊपर ऐसा उन्होंने बताया है और ये बोला है कि उनके साथ ये सब हो रहा था, जिसकी वजह से उनका रिश्ता नहीं टिका और नहीं चला। तो ये सब चीज़ें दोस्तों बहुत ही कॉमनली हमें देखने को मिलती है, लेकिन ये चीज़ में मतलब सही नहीं है। आप जिसको जैसे हो वैसे ही अपनाओ, वैसे ही प्यार करो। बहुत सारी मैरिजेज इंटरफेथ में होती है, जैसे कि निक और प्रियंका की है, जैसे क्रिकेटर जहीर खान की है और सागरिका की है, वैसे ही बहुत सारी होती है। तो ये इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी को चेंज कर दो, बदल दो। जो जैसे ही है वैसे ही उसको अपनाए, वैसे ही प्यार करे तो ज़्यादा वो सही रहता है। अदरवाइज रिश्ते ऐसे ही टूटते हैं। वो रिश्ते जैसे कि आप शाहरुख खान और गौरी खान दोनों को बहुत बड़ा एग्जाम्पल ले सकते हो, तो बाकी रिश्ते नहीं टिकते हैं।